Very good, beta. So, and this also you have to do, है ना? I'll just explain कि आपको ruler से and I'll send it video. So if you watch the video, you can see. उसमें clearly बताया है कि कैसे measure कर रहे हैं, right? है ना? टीचर मुझे एक डाउट है। Yes, what happened? फर्स्ट लाइन में जो थर्ड वन थे ना उसमें First line में क्या? Which question? जो एक्सरसाइज 11B है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो थर्ड वाला वो शेप है वो नहीं समझ आया। बेटा हर जगह से आपको मेजर करना है। फर्स्ट यू हैव टू मेजर दिस लाइन, देन दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, और फिर जितना भी मेजरमेंट आया वो सबको ऐड करके आपका टोटल आएगा 14 सेंटीमीटर। आपने ट्राई किया? यस। तो फिर आ ही जाए ना, इसमें कुछ हार्ड जैसा है नहीं बेटा। और ये आपको लीफ वाला जो है उसका पैरामीटर निकालना है, लेकिन आप रूलर से भी कर सकते हो, आप स्ट्रिंग यानी दूरी से भी आप लोग मेजर कर सकते हो, इफ यू नो देन। तो पता है जब हमारे घर पे जब दीवार और ऐसे वॉल और या कुछ बनता है तो वो जो होता है ना, मैं इंग्लिश में कड़िए को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। जो हमारे घर पे काम करता है ना कड़िया, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? कारपेंटर। ओ क्या? प्लम्बर। प्लम्बर। नो, कारपेंटर। नो, मैसॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं जो मैसॉन है ना, वो उसका जो माप ले, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ उसे लेनी ना, वो ना एक डोरी से लेगा। इफ यू कैन सी, अगर अभी तो वो सब मेजर टेप यूज करते, बट जो ओल्ड मैशन होंगे ना, बहुत ओल्ड, वो लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं बेटा, फॉर यूजिंग अ लेंथ एंड ब्रेथ करने के लिए, वो पैरामीटर देखने के लिए, एरिया देखने के लिए दे आर यूजिंग अ स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग यूज करते हैं यानी डोरी को यूज करते हैं। ओके, सो नाउ कम टू हियर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, पैरामीटर का मतलब होता है कि आपकी ये एजेस यानी जो बाउंड्रीज होती है ना उसको मेजर करना रहता है। ओके, दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटर। यानी आपको जो ये जो बाउंड्रीज दिख रही है, ये जो एजेस दिख रही है, यानी इन वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज, जो बॉर्डर्स दिख रही है, ये पार्ट है ना, उसको मेजर करना रहता है, उसे कहते हैं पैरामीटर। ओके, ओके। नाउ कम टू हियर। टीचर में आपने जो पीडीएफ भेजी है मैथ की उसमें आपने बोला है कि राइट इन योर टेक्स्ट बुक, तो मेरे पास टेक्स्ट बुक है पर वो ओल्ड है मैंने तो बेटा उस दिन ही क्लियरली बोल दिया था कि जिन लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो लोग नोटबुक में ईच एंड एवरी वर्ड दे हैव टू नोट इट इन नहीं टीचर मेरे पास है पर ओल्ड है उसमें लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँ। तो बेटा इट्स योर प्रॉब्लम, नाउ यू हैव टू सॉल्व बेटा। अब मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकती ना। you if you have time, so much time is there, then you have to note down in the notebook. Try to note down in your notebook. अगर वो बुक में सब लिखा हुआ है तो नोटबुक में लिख दो। Okay, now come to here. This question number 4 will read by Aga Sara Fatima. Aga Sara, yes. मेरी भी टेक्स्ट मेरी भी मैं मेरी भी टेक्स्ट बुक में सब कुछ लिखा अभी हुआ बोला, है। I just use कि if you have old textbook बेटा, then try to write in your notebook. मेरा यस टीचर। चलिए आगा सर बेटा, आप लोग का ना जिसके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है और सब लिखा हुआ है, दे विल बी राइट इन दी नोटबुक। वो सब लोग नोटबुक में लिखेंगे बिकॉज समथिंग वी हैव सॉल्यूशन ना, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। अब चलो जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं उन्हें तो लिखना ही, लेकिन जिसका लिखा हुआ है वो ऐसे तो नहीं बैठ सकता ना, तो दे हैव टू राइट इन दी नोटबुक। ओके, नाउ आगा सारा फातिमा रीड दिस क्वेश्चन नंबर 4। मैंने जो राइट किया है वो रीड आउट बेटा। यस टीचर। ओके बेटा सारा। Look at the picture to answer the question. Okay beta, thank you Aga. Okay, Thank you. now here
नाउ हियर लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन, यानी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए, उसका आपको क्वेश्चंस दिए, उसके आपको आंसर देने और फाइंड पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर। सो दिस क्वेश्चन विल बी रीड बाय सुकुंजेरा। सुकुंजेरा A1 क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा। बेटा A1 ये क्या वाला ना, राउंड A हाउ मच वाला? how much less does Mr. Mahindra need to age 3 pillow cover like this? Now you can see beta here they have given us, ये क्या है? This is a blanket, right? Oh, such a nice blanket. This is a blanket. So what is this? Pillow cover. पिलो कवर। ओ, पिलो में कवर भी रहते हैं? आई डोंट नो। वाओ, नाइस। अच्छा, पिलो कवर है। तो यहाँ पर हाउ मच लेस, लेस यानी बेटा जो जब मम्मी जब पिलो बनाती, पिलो का कवर बनाती ना, तो उसमें मम्मी डेकोरेट करने के लिए लेस लगाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने एक लेस लगाई और मिस्टर महिंद्रा को 3 पिलो कवर बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 3 पिलो कवर बनाने हैं। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि ये एजिस यानी दिस बाउंड्री, ये जो बाहर का भाग है ना वही लेस लगती है ना, अंदर तो लेस नहीं लगती, तो ये जो इतना भाग है ना उसमें लेस लगानी है और ऐसे 3 पिलो कवर बनाने। कितने बनाने हैं? 3 पिलो कवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो लेंथ है, देखो लेंथ सेम है ना, ब्रेथ डिफरेंट है ना, तो इसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। नाउ ऐड करो, ऑल ऑफ यू ऐड इट। यहाँ पर I'll write 45 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 30, ऐड करके बेटा आंसर बताइए। समझ आया बेटा? इज इट क्लियर? 150 आंसर। ओ, 150 आंसर। 150 कैसे लिखते हैं? 150। अच्छा, ओके बेटा। अब 150 यानी एक पिलो कवर है उसका पैरामीटर है। नाउ हमें कितने पिलो बनाने हैं बेटा? 3 पिलो। कितने पिलो बनाने हैं? 3 पिलो। यानी हमें लेस कितनी जरूरत होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर है उससे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यू कैन सी हियर क्लियरली रिटन 150 इंटू 3, एंड 150 से आप 3 को मल्टीप्लाई करो एवरीवन। 150 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 करो, एंड देन से मी व्हाट्स योर आंसर बेटा? Teacher 450. ओके, टीचर 450 है? नहीं, मेरा नाम तो रोमाना है। नो टीचर Answer 450। You have to say beta answer is 450, not teacher is 450. Okay, okay, so 3 zeros are 0, then 3 5s are multiply 15। 1 carry and 5 here, and 3 ones are 3 and 1 carry. Okay, 450, right? So कितनी लेस चाहिएगी मिस्टर महिंद्रा को 450 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी लेस चाहिएगी 3 पिलो कवर्स के लिए? 450 सेंटीमीटर। 450. ये हमने पेरीमीटर फाइंड किया। ये जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइंड किया ना, ये एजेस यानी जो बाहर का भाग रहता है, जो बाहर की बाउंड्रीज रहती है ना, उसे कहते हैं पैरामीटर। यानी हमने उसका पैरामीटर निकाला और 3 पिलो कवर्स की लेस कितनी चाहिएगी हमें? 450 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? एनीवन एनी डाउट इज देयर in here? नो टीचर। Okay, let's proceed to the second question. Now this question will read by Bhagwani Asya. Is there? Yes, teacher. Beta, read out this B1 question. Yes, teacher. Okay, beta. How Asya, Yes, teacher. बेटा रीड कीजिए। How
how far would you go Far. if you Jog. jog around the school playground once? And twice. Twice. Okay beta, now here the question is there, you can see beta here हमें स्कूल ग्राउंड दिया है, you can see beta. अब यहाँ पर बताइए लेंथ और ब्रेथ कितनी है? Which one is a length and which one is a breadth? Length 150 and breadth 100. Length 150 and breadth 100. ओके बेटा. नाउ अब उन्होंने क्या बोला है कि हमने एक बार ग्राउंड को क्या किया, प्ले ग्राउंड में हमने जॉग यानी जॉग अराउंड यानी जॉगिंग करते हैं ना ग्राउंड के बाहर, उन्होंने यहाँ पर शायद यहाँ से जॉगिंग किया, यहाँ जो है ना यहाँ पर उन्होंने जॉगिंग किया. ओके, तो अब वो पूछ रहे हैं हमें कि भाई अगर एक बार हमने किया तो कितना होगा और अगर 2 बार करेंगे तो कितना होगा. तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आई डोंट नो व्हाट टू डू. 100, 150, 150, 100 को ऐड कर डालेंगे. अच्छा, ऐड कर डालेंगे. ऐड करके आंसर बताइए बेटा. एवरीवन, आई वांट एवरीवन. 500. 500. तब तक ऐड भी कर लिया. 500. आप लोग टीचर आप दबे ना. 500. ओके, 150 plus 150 100 and 300 plus 100 400 and 400 plus 500. ओके, या वंस देखो एक बार करोगे ना, एक बार देखो यहाँ वंस भी पूछा, वंस यानी एक बार करेंगे तो 500 मीटर. ओके, एंड ट्वाइस यानी दो बार करेंगे तो कितना होगा. 500 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 मीटर. कितना होगा? 1000 मीटर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay, now come to the C1 question. We'll read by Halari Alia is there? Halari Alia is there? Okay, not there. Jamani Insia is there? Yes, teacher. Beta, read out this question. How much fencing will be needed for this garden? यानी यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल शेप में शायद गार्डन होगा. ओके, अब वो हम लोग को बता रहे कि कितनी फेंसिंग यानी जो बोलते हैं ना बाउंड्रीज लगानी है ना उनको, तो वो कितना जरूरत पड़ेगी इस गार्डन में. तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट टू डू, कैन एनीवन टेल मी? यहाँ पे ऐड कर डालेंगे. वाई ऐड क्यों करेंगे भाई, वाई? बिकॉज यहाँ पर देखो हमें ये जो 3 साइड है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे. यस, वेरी गुड सकीना मसानी बेटा, तीनों का हमें वैल्यू दिया गया है इसलिए हम लोग ऐड करेंगे. एंड व्हाट विल बी द आंसर बेटा, ऐड इट एंड टेल मी आंसर क्या है. आंसर क्या आ रहा है टीचर 52. ओके बेटा, 52 इज योर 52 मीटर. कितना है? 55. 25. 55 no 55. no 55. 52. 52 मीटर इज योर. सॉरी मैंने एक और 50 ज्यादा गिन डाला. क्या होगा, 52 मीटर आपको फेंसिंग जरूरत पड़ेगी यहाँ गार्डन में. ओके बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? एनीवन एनी डाउट इज देयर? यहाँ पर देखो बेटा, हमको पता चल गया ना कि पेरीमीटर यानी जो बाहर का एरिया होता है, जो बाहर की बॉर्डर्स होती है उसे कहते हैं पेरीमीटर. और हमने आराम से फाइंड किया. यहाँ पर उन्होंने कहीं भी पेरीमीटर का वर्ड यूज किया नहीं, वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन हमको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो बाहर का भाग रहता है उसे कहते हैं पेरीमीटर. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay, now here this question will read by Rupani Afrin is there? Rupani Afrin? Rupani Afrin? Okay, not there. Panjwani Fatima? Panjwani Fatima? Not there. Yes, teacher. Beta, read this question number 5. Yes, sir.
This shape have been made with 6 squares. Find the perimeters of each. Take each side to be 1 centimeter. Now this question will explain by Kum Fatima. Kum Fatima? Okay. Masani Sakina. Yes. This Yes, question का teacher. ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए बेटा. Try to explain it. This shape. Yes, teacher. एक मिनट कुम फातिमा आपसे भी पूछ रही जस्ट. टीचर नहीं पता इसमें. अच्छा बेटा देखो दिस शेप यानी ये शेप्स हैव बीन मेड विथ 6 स्क्वायर यानी ये जो शेप्स है वो कितने स्क्वायर से बने 6 स्क्वायर से. कितने स्क्वायर से बने 6 स्क्वायर से. राइट. फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच यानी यहाँ पर आपको क्या करना है पैरामीटर फाइंड करना है. नाउ इफ वी हैव टू फाइंड पैरामीटर बेटा तो हम लोग क्या स्क्वायर काउंट करेंगे. क्या काउंट करेंगे. उसकी लाइंस होती है ना वो काउंट करेंगे. वेरी गुड बेटा. और यहाँ पर देखो क्लियरली बोला है टेक ईच साइड टू बी 1 सेंटीमीटर यानी एक एक साइड स्क्वायर की जो एक एक साइड है उसे 1 सेंटीमीटर करना है और उसको आप काउंट करो यानी एक एक सेंटीमीटर लाइन काउंट करो. नाउ यू कैन सी बेटे यहाँ पर कितने हैं 6 स्क्वायर है. 6 स्क्वायर है ना. यू कैन विजिबल इट्स क्लियरली. यस. दिख रहा है. अब इसको आप काउंट करोगे तो कितना टाइम जाएगा. तो देखो यहाँ पर 6 है और एक स्क्वायर में कितनी लाइन है. एक स्क्वायर में हाउ मेनी लाइंस आर देयर. हाउ मेनी साइड्स आर देयर. 4. तो 6 4 जा 24. तो 24 सेंटीमीटर यानी यहाँ का जो पैरामीटर है ये जो शेप ये जो हमको दिया है उसका पैरामीटर कितना है 24 सेंटीमीटर. कितना है 24 centimeter. 24 centimeter. See, if you want to count, then you can count also बेटा. हम लोग count भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है ना. देखो हमने काउंट किया तो हमें पता चल गया कि 24 सेंटीमीटर है. If you want to count, then you can count. This B1 is your homework, okay? B1 आपका homework है वो आप खुद से करोगे क्योंकि रोमाना टीचर को नहीं आता. Now come to here. The C1 question is there. What is the smallest parameter you can get if you rearrange the square? यानी अगर आप स्क्वायर को rearrange करोगे यानी अपने तरीके से स्क्वायर ड्रॉ करो और अपने तरीके से पैरामीटर फाइंड करो. So it's a practical question, okay? Now this C1 question is very easy and very interesting. This will be read by Nakwi Shifa. Mr. D take one round on the park every morning. If No, Shifa. 6-1 question, ये वाला 6. See. समझ आया शिफा? Yes. Used to go dust to from the letter F E H with a perimeter of 20 unit, 22 unit and 24 unit respective. One is done for you. यहाँ पर आपको एज जियो डॉट्स है ना. आपको जो डॉट्स वाला यू कैन सी आपको डॉट्स वाला वो दिया है बराबर. आपको ई और एफ का विद अ पैरामीटर यानी आपको पैरामीटर दिया है. आपको इतनी ही लाइंस यूज करके बनाना है यानी ई एफ का पैरामीटर कितना होगा 20 सेंटीमीटर. ई का पैरामीटर 22 सेंटीमीटर एंड एच का पैरामीटर होगा 24 सेंटीमीटर. ओके बेटा. सो दिस यू हैव टू डू यानी आपको इतनी ही लाइंस ड्रॉ करनी है. आप फिर इधर से ड्रॉ करो या इधर से ड्रॉ करो लेकिन आपका पैरामीटर जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है वही आना चाहिए. तो फर्स्ट वन फॉर डन फॉर यू बेटा. आपके पहले आपके लिए करके दिया है. दूसरा और तीसरा आप करोगे. ओके बेटा. यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है ई और एच ड्रॉ करना है विद पैरामीटर 22 एंड 24 लाइंस होनी चाहिए. इज इट क्लियर बेटा. एनीवन एनी डाउट इज देयर.
इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, No. आपको खुद से टीचर करना है। मेरा okay? बहना ड्रॉ की है। अच्छा, तो बेटा आप उसके ऊपर ड्रॉ कर लेना, ओके, और लाइंस काउंट कर लेना, ओके। नाउ दिस वन क्वेश्चन विल रीड बाय सेवेंथ वन क्वेश्चन। नकवी मिसबा इज देयर? नकवी मिसबा? Okay, not there. Kapasi Liana is there? Not there. Rupani Afrin? Not there. Acha. Rajani Kanis? Not there. Rupani Mariam? Not there. Okay. टीचर Sayyid कैन Nilsar? आई से कौन बेटा? सुकून जहरा। नो बेटा, सुकुन योर टर्न हैज केम। अब जिसका टर्न नहीं आया उसकी मैं बारी ले रही हूँ, ओके। ओके, Teacher, I see. Can I read? कौन? Ambera nahi hai. हाँ बेटा, वो मेरा नहीं है, आप रीड कर दीजिए दिस वन, सेवेंथ वन क्वेश्चन। Mr. D, take one round of the park every morning if he वॉक्स, ओके बेटा। of the part of it takes हिम time 15. takes him 15 minutes, ओके बेटा। नाइया, थैंक यू। नाउ मसानी सकीना? टीचर कैन आई रीड भोजन? Yes, कौन? 15 minutes. If he walk on the बेटा बेटा inner edge of the park, it takes him 12 minutes. Why is that so? The parameter of inner नहीं बेटा, edge is लिखा है वो नहीं करो। फर्स्ट आई नीड मिस्टर डैप है जो वन राउंड लेते हैं पार्क का। यू कैन सी, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, ओके, और वो आपको समझना है, यानी आपको अज्यूम करना है कि दिट विल बी पार्क, यानी ये पार्क का आपको पिक्चर दिया है। पिक्चर नहीं है, जस्ट दे हैव गिवन अस शेप, ओके, यानी पार्क में होगा। तो पार्क है, मिस्टर डेप पार्क का राउंड लगा रहे। इफ वॉक ऑन आउटर एज यानी जो बाहर की बाउंड्री है उसे आउटर एज कहते हैं। इनर एज जो अंदर की बाउंड्री है उसे इनर एज कहते हैं। दिस विल बी आउटर यानी बाहर का है उसे कहते हैं बाहर आउटर एज, और जो अंदर का है उसे कहते हैं इनर एज। इज इट क्लियर बेटा? तो उन्होंने क्या बोला कि जो भाई आउटर एज, वॉक्स ऑन द आउटर एज, यानी जब वो आउटर बाहर वॉक करते हैं तो 15 मिनट्स लिखती है। इफ यू वॉक ऑन इनर एज यानी कि अंदर वो जब वॉक करते हैं तो 12 मिनट लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा पूछ रहे हैं कि दोनों देखो सेम ही है ना? यू कैन सी, इज इट बोथ आर सेम? यहां जब वॉक करते हैं तो 15 मिनट और यहां जब वॉक करते हैं तो 12 मिनट। तो इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? वो है ना आउटर जो एज है ना वो थोड़ी बड़ी है। देन ऑल्सो, हाँ बेटा मसानी, आप क्या कह रहे हो? जो आउटर एज है ना वो इनर एज से थोड़ी बड़ी है। यस, वेरी गुड। आउटर एज है वो इनर एज से थोड़ी बड़ी है। कैसे पता चला? बिकॉज दोनों सर्कल ही शेप में, बिकॉज यू कैन सी विजिबल दिस, ये जो है वो बड़ा है ना और ये जो है वो छोटा है, इसलिए दोनों में 3 मिनट का डिफरेंस है। कितना है? 3 मिनट डिफरेंस। ओके बेटा, इज इट क्लियर? ये आउटर एज और इनर एज किसे कहते हैं वो पता चल गया? यस टीचर। और अब उन्होंने आंसर लिखा है, द पैरामीटर ऑफ इनर एज इज स्मॉलर, यानी जो पैरामीटर है इनर एज का आपको पैरामीटर निकाल के दिया है 12 मिनट, देन स्मॉलर देन यानी छोटा है आउटर एज ऑफ द पार्क, यानी पार्क का जो आउटर एज है उससे छोटा है। ओके, दिस क्वेश्चन विल बी रीड बाय, अभी जो मुझे बोल रहा था टीचर मैं रीड करूं वो रीड कीजिए बेटा। आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम बेटा। टीचर मैं रीड करूँ भोजन ज़ैनब? हाँ बेटा बोजानी, यू रीड आउट। टीचर विच वन? बेटा 8th वन, दिस वन।
if I have a string 20 centimeter long, will it be enough to tie once around the cartoon as shown? बेटा यू कैन सी, यहाँ पर एक कार्टून दिया हुआ है आपको, और यू कैन सी लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ कितनी है? हाउ मच लेंथ? Length 5 centimeter. 5 centimeter. अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी डोरी, जो डोरी है वो कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर हमारे पास है. विल बी इनफ यानी इतनी हो जाएगी वो डोरी टू टाइड अप वंस अराउंड, यानी एक बार वो कार्टून को अराउंड, अराउंड यानी वैसे हम लोग कार्टून में पूरा पता है पूरी डोरी घुमाते हैं ना, यानी इतनी इनफ हो जाएगी. तो यू कैन सी बेटा हमारी जो लेंथ है वो कितनी है? लेंथ 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर. तो हम लोग क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो. यहाँ भी 5 होगी, 2 हो गया ना. 5 प्लस 5 कितना होगा? 10. 10 प्लस 2 प्लस 2 4. तो हमारे पास ये पूरे बॉक्स कार्टून में कितनी कितनी स्ट्रिंग चाहिएगी? 14 सेंटीमीटर. कितनी स्ट्रिंग चाहिएगी? 14 centimeter. और उससे भी 6 सेंटीमीटर तो बचेगी. टोटल हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्ट्रिंग है. तो वो लोग पूछ रहे कि क्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगी? इनफ है ना. लेकिन हमारे पास तो यहाँ हमें सिर्फ 14 सेंटीमीटर की ही जरूरत है. ओके, इज इट क्लियर बेटा? एनीवन एनी डाउट इज दैट टिल हियर? No. आर यू श्योर बेटा? Yeah. Okay, so here we had completed 11 exercise 11 B. Okay, and I will send you this picture. इंशाल्लाह आज थोड़ी PDF लेट आएगी. ओके बेटा, एंड टुमारो बाय टुमारो वी विल लर्न अबाउट एरिया. आज हम लोग ने पैरामीटर के बारे में स्टडी कर लिया. पैरामीटर क्या होता है वो सबको पता चल गया बेटा? एवरीवन, आउटर एरिया Yeah. की बाउंड्रीज होती है उसे कहते हैं पैरामीटर. ओके ओके ओके, just take present absent. Okay beta, anyone any doubt is not there na beta? Sure? No. Doubt? No doubt. Okay. Okay, write your name all of you. वापस से चैट बॉक्स में नाम लिखिए बेटा. आगा सारा फातिमा, बागवानी आसिया, बम्बेरा नाहिया, भोजानी जैनब. बेटा से प्रेजेंट. बुखारी आलिया, नॉट देयर. ओके, चौहान अनम, दाऊदानी अपना, हलारी आलिया, हलारी आलिया. बेटा जब मैंने आपका नाम बोला था रीडिंग करने के लिए, आलिया और रूपानी, तब आपने यस नहीं बोला, आपका टर्न चला गया. हरियाणी अफसीन, हरियाणी सकीना, हरियाणी सकीना. Present teacher. Option is present. ओके बेटा, हरियाणी सकीना. Present बेटा आप teacher. नाम लिखिए अपना चैट बॉक्स में. ओके, कड़वानी शब्द, मैंने कड़वानी शब्द वापस. present teacher. कड़वानी आफरीन, नॉट देयर. ओके, कपासी लियाना, नॉट देयर. कपासी सुकुन फातिमा, Present teacher. तेरा. ओके, Present teacher. मस्तानी सकीना, Present teacher. मर्चेंट सकीना फातिमा एस, नॉट देयर. ओके, मुखी नकवी इंसिया, Present teacher. ऑफ योर माइक्रोफोन. नकवी कुम फातिमा, Present teacher. नकवी मिसबा, नॉट देयर. नकवी शीफा, Present teacher. फातिमा, पठान फातिमा, पठान मुस्कान. यस बेटा, हाँ, पठान मुस्कान, पठान मुस्कान. ओके, नॉट देयर. रूपानी आफरीन. Present teacher. जब मैंने आपका रीडिंग में 3 से 4 बार नाम लिया बेटा, आप कहाँ थे? आपने क्यों यस नहीं बोला बेटा? फिर आप कहते हो कि टीचर मेरा टर्न नहीं आता, लेकिन मैंने आपका 3 बार नाम बोला बेटा. ओके, नो प्रॉब्लम. सैयद मिनसा, सैयद मिनसा,
सैयद मिंसा ने नाम लिखा है बट शी डिडंट से प्रेजेंट. ओके. वकील नुसरत नॉट देयर. वसाया सकीना. Present teacher. राजानी कनीस. वाडिया महक. नूरानी रबाब. ओके. एनीवन इज लेफ्ट बेटा फॉर प्रेजेंट एब्सेंट? ऐसा कोई है जिसका नाम नहीं आया बेटा? Teacher Okay. Jamani Insia. चमानी इंसिया. जस्ट अ मिनट बेटा. I'll just see and tell you. Jamani Insia, your name has come, beta. Okay. Khuda Hafiz. Have a nice day, beta. Bye, teacher. Bye, teacher. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Yes.